उसने कहा जी मृत्यु के समय किस प्रकार का चिंतन होता है और प्राण निकलने में कितना समय लगता है, ये पूछा है उसने। जब इस देह से देह ही निकलती है, देह कहते हैं पंच महाभूत का ये ढांचा, और देही कहते हैं जीवात्मा को, इसको शरीर कहते हैं, और शरीर ही कहते हैं जीवात्मा को। तो वो जब निकलता है तो कितना समय लगता है, सबका एक सा समय लगता है या ज़्यादा कम लगता है जीवों का, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है मृत्यु के समय किस प्रकार का चिंतन होता है। तो पहले तो हम इसको लेते हैं, बताओ किस प्रकार का चिंतन होता है। बहुत बढ़िया बात की। देखो इस बहन ने बताया है जो हैवी चिंतन आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा, चिंतन तो बहुत होते हैं संसारिक, ये पहले हम किसका उत्तर दे रहे हैं, जो हम संसारिक जीव थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं उसका उत्तर दे रहे हैं। उसका चिंतन कैसा होता है, तो उसका चिंतन जो जिंदगी में रुपए का ज्यादा रहा, स्त्री पुरुष का ज्यादा रहा, क्रोध का ज्यादा भाव है, किसी का चिंतन रहा है उससे मुकदमा चल रहा है, 20 साल से उसका चिंतन कर रहा है, कोई भी हो सकता है, बेटा खराब निकल आया, शराब भी है, कबाब भी है, जेल में, उसका चिंतन हो रहा है। जो सबसे ज्यादा हैवी चिंतन होगा, छोटे चिंतन दब जाएंगे और आखिर में वो चिंतन होगा उसका, कि उसका अभ्यास बहुत ज्यादा है उसका। वही उसका चिंतन होगा, कितनी भी ट्राई कर लो, वो जो रील चढ़ी है ना, वो चक्कर घूम के उधर ही ठहर जाएगा। अब उस चिंतन का क्या फल मिलेगा। चलो मान लो मकान का चिंतन हो गया, तो फिर क्या मकान बन जाएगा, क्या बनेगा वो। देखो भाई कितना गजब चल गए। मकान में वो मकान का चिंतन हुआ है तो मकान से तो उसकी अटैचमेंट रहेगी उस जगह से, लेकिन वो मकान जड़ है, मतलब चेतन नहीं है, कोई जीव नहीं है वो। तो वो जीव बन के मकान के आसपास चूहा बन के, बिल्ली बन के, कीट पतंग बन के, छिपकली बन के वो उसके आसपास अटैचमेंट रहे तो उसके पास रहेगा एक योनि में वो। ये सिद्धांत है। जो आखिरी चिंतन होगा उस चिंतन के अंदर ही उसने आसपास बनना पड़ेगा। अब मान लो माँ का चिंतन हो गया उसका, तो अब क्या होगा, क्या बनेगा वो है। हाँ, मान लो उसका माँ का चिंतन हो गया, आखिर में उसकी अटैचमेंट है ज़्यादा ने, तो अब माँ ये देखना पड़ेगा तमोगुणी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, भगवत प्राप्त तो है नहीं। तो इन तीनों चीज़ों के अंडर रहेगी वो जीवात्मा कोई भी हो, जब तक प्राप्ति नहीं होगी। ये 3 गुण है ना हमारे, ब्रह्मलोक तक है ये गुण। तो माँ का चिंतन होगा तो अभी ये देखना है माँ तमोगुणी है तो तमोगुणी जीवात्मा नरक में जाती है। माँ रजोगुणी है, रजोगुणी जीवात्मा जो है वो इस पृथ्वी लोक पर, कोई जीव आदमी नहीं, कोई भी जीव बन के पृथ्वी लोक पर आ जाती है जहाँ हम बैठे हैं। क्यों, रजोगुण प्रधान है ये पृथ्वी लोक। जितने जीव ज़्यादा रजोगुणी है इधर। थोड़ा धर्म कर लिया, थोड़ा पाप कर लिया, कुछ कभी कभी कुछ कर लिया, उसको रजोगुणी कहते हैं। थोड़ा श्राद्ध निकाल दिया, कोई देवता की पूजा कर ली, किसी जीव की मदद कर दी, और कभी कभी भाई अपराध भी कर दिया, छल कपट भी आ गया, वो भी काम कर दिया। दोनों मिक्स है ये। अगर माँ सतोगुणी है, सतोगुणी कहाँ जाएगा। हाँ, देवलोक में। तो देवलोक में जो माँ बनेगी उसका बेटा बनना पड़ेगा उसको। नरक में माँ बनेगी
कर्म के अनुसार तो उसका पुत्र बनना पड़ेगा। और रजोगुण पृथ्वीलोक पर बनेगी कुछ भी तो उसका पुत्र बनना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। 3 जगह पर जो जीव जहां भी जाएगा उसको वो बनना ही पड़ेगा। आखिरी चिंतन जो होगा उसकी बात है। अब सवाल उठता है, कई आदमी कहते हैं अग जी आखिरी भगवान का नाम ले लो। अगर भगवान का नाम निकल जाए किसी से आखिर में तो वो कहाँ जाएगा? भाई उसने आखिर में राधा कृष्ण बोल दिया तो वो कहाँ जाएगा? तो देखो, राधा कृष्ण बोलने का कोई मतलब नहीं होता। राधा कृष्ण तो घने मोहन सोहन और ये कितने नाम हमारे, हरि राम, हरि प्रकाश, रुगनाथ, कितने नाम हमारे पहले तो भगवान के ही थे। तो उससे कल्याण नहीं होगा हमारा। भगवान का नाम भी हो और स्मरण हो, चिंतन हो, उसका रूप हो आगे, तब वो गोलोक जाएगा। खाली नाम से नहीं जाएगा। नाम किसी का ले रहा है और चिंतन बेटे का चल रहा है। तो भगवान ने गीता में कहा जो जो जिस जिस गति से जीव स्मरण करता हुआ प्राण छोड़ता है, जैसे मकान का चिंतन किया, मां का चिंतन किया, नाम नहीं लिया, वैसे वैसे शरीर छोड़ेगा, वैसे वैसे मैं गति करूंगा उसकी। तो स्मरण भक्ति जरूरी है, स्मरण होना। वो स्मरण 4 टाइप से होगा। 3 डिपार्टमेंट तो ब्रह्मलोक तक माया के एरिया के हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये तो तीनों हथकड़ियां ही हैं ना, फिर बंधन तो कटना नहीं। और 2 ऊपर के हैं, एक को मुक्ति कहते हैं, एक को भगवान का प्रेम गोलोक कहते हैं। तो 5 डिपार्टमेंट हैं, तो 2 ऊपर के डिपार्टमेंट तो सदा के लिए पार हो जाएगा और इन तीनों में रहेगा जब तक चक्कर लगाने ही पड़ेंगे गुण कर्म के अनुसार। अब आ गया अब जी प्राण निकलने में कितना समय लगता है, अब वो बताओ आप। देखो ऐसा है, 2 टाइप से प्राण निकलने का सिस्टम है। एक जीव तो मर्जी से प्राणों को, शरीर को छोड़ता है, निकालता नहीं उसका कोई, मर्जी से छोड़ता है। मर्जी से छोड़ता है वो होता है भगवत प्राप्त जीव। छोड़ता है जो, छुटवाया नहीं जाता। छुटवाया किसका जाएगा? जो चीजों को पकड़े बैठा था, ये मेरा लड़का, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, उससे छुटवाया जाएगा। ये बीमारी है। देखो, जिस चीज का छुटवाया जाएगा उसका चिंतन है, और इसने पहले छोड़ दिया और भगवान का चिंतन करता है तो इससे छुटवाया नहीं जाएगा, ये मर्जी से छोड़ेगा। और भगवान ने भी ये कहा, जो मेरा स्मरण करते हुए प्राण छोड़ता है छुटवाया जाए, ऐसा नहीं बोला। वो उनका छुटवाया जाएगा, वो मेरे लोक में आ जाता है, वो मेरा है सदा के लिए। तो अब 2 डिपार्टमेंट हो गए, एक छोड़ने वाला, एक छुटवाने वाला। छुटवाने वाला तो भगवत प्राप्ति कर गया जो छोड़ता है, और जिससे छुटवाया जाता है, अब उसके मरने में कितना टाइम लगेगा? जीव के मरने में, जीव के मरने में कोई भी टाइम नहीं लगता, बस इतना टाइम मिलता है प्राण छोड़ने में। अब आप कहोगे वो तो बहुत दुखी था जी, उसका तो सांस रुक गया था, कभी बेहोश हो गया था। वो अलग चीज है, वो प्रारब्ध का कर्म भोग रहा है अपना। प्राण छूटने में एक सा टाइम लगेगा,
उसमें कोई ज्यादा कम नहीं होता, बस 1 सेकंड से भी कम। वो पहले जो आपको दिख रहा है वो उसका भोग है। ये 2 घंटे चारपाई पर रहा, कोई 10 साल रहा, कोई 5 साल, किसी का सांस बंद हो गया, कोई बेहोश हो गया, वो उसका प्रारंभ चल रहा है। प्राण छोड़ने का मतलब तो बस 1 ही सेकंड लगेगी। उससे पहले उसने जो पाप कर्म करें, अच्छे कर्म करें, वो भोग रहा है। इसलिए हमारे को दिखता है बहुत दुख पाया, इसके प्राण नहीं निकल रहे। अरे भगवान ने फिक्स कर रखा है, चाहे पापी हो चाहे कोई भी हो, प्राण का टाइम फिक्स है, उस टाइम निकलना ही पड़ेगा उसको। और वो कब निकलेगा? जब इस जन्म के हमारे पुण्य पाप प्रारब्ध जो फिक्स हुआ था, जन्म जब हम शरीर में आए थे, पेट में आए थे, जब फिक्स हुआ था, ब्याह शादी जीवन मरण, जग है, कहाँ मरेगा, क्या सुख दुख आएंगे, जब वो सारे खत्म हो लेंगे, सुख दुख दोनों, प्राण निकल जाएगा। सुख दुख भोगने के लिए ये शरीर मिलता है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे ये चक्कर चलता ही रहेगा। तो अब क्लियर हो गया, अब भाई प्राण निकलने में टाइम नहीं लगता, बस इतना ही समय लगता है, ऐसे कर दो, बस इससे ज्यादा नहीं लगता। जय जय